नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण शिकणार आहोत पाठ क्रमांक 13. पाठाचे नाव आहे मोठी आई. इयत्ता 7वीच्या विद्यार्थ्यांना हा पाठ जो आहे मोठी आई, या पाठाच्या लेखिका आहेत मालतीबाई दांडेकर. हा पाठ अभ्यासत असताना तुम्हालाही खूप आनंद होईल आणि तुमच्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये आपल्या मातृभूमीविषयी, आपल्या जन्मभूमीविषयी, आपल्या मायभूमीविषयी एक वेगळाच आदर निर्माण होईल. प्यारे बच्चों, ये जो पाठ हम पढ़ेंगे, इस पाठ से आप लोगों के ध्यान में आएगा कि हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि हमें कैसे जिंदा रखती है, हमारे लिए क्या क्या उसने दिया है और उसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं, हर चीज़ हमें मिलती है. और इसलिए हमने अपने जन्मभूमि के बारे में हमारे मन में आदर, रेस्पेक्ट, सम्मान, प्रेम जागरूक रखना चाहिए. तो देखते हैं मालतीबाई दांडेकर लिखित यह पाठ मोठी आई. आपली आई आपल्यावर किती माया करते. हमारी माँ हमारे ऊपर कितना प्रेम करती है. माया मतलब प्रेम, ममता, वात्सल्य. खाऊ पिऊ घालते. हमारी माँ हमें खिलाती है, पिलाती है. पोटाशी घेते, हमें कलेजे से लगा लेती है. गोष्टी सांगते, हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है. किती छान असते आपली आई. हमारी माँ कितनी अच्छी होती है. यह आईहून एक मोठी आई है. और यह जो हमारी माँ है, जो हमें प्रेम करती है, खिलाती पिलाती है, हमें कलेजे से लगा लेती है और हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी सुनाती है. इस माँ से भी और एक बड़ी माँ होती है. ती देखील किती छान आहे, वह भी कितनी अच्छी है. तिने आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे. उसने हमारे लिए हर चीज तैयार की है. कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे. किसी न किसी स्वरूप में उसने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है. हे जेवणाचे ताट पहा, यह खाने की थाली ही देखो. यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे. इस थाली में जितनी भी चीज़ें हैं, जिन्नस मतलब चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं सारी हमें बड़ी माँ ने दी है. थाली में देखते होंगे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही, जो भी है ये हमें बड़ी माँ ने दी है. तुम्ही राहता ते घर, तुम जो जिस घर में रहते हो वो घर, त्याला लागणारे लाकूड, उस घर को बांधते समय उसके दरवाजे, खिड़कियाँ के लिए जो लकड़ी लगती है वह भी बड़ी माँ ने दी है. दगड सुद्धा त्या आईने दिले आहे. घर बनाने के लिए जो पत्थर लगते हैं वो भी हमें बड़ी माँ ने दी है. कौन बरे अशी ही मोठी आई. कौन होगी ऐसी ये बड़ी माँ. तिचे नाव भूमि, जमीन. प्यारे बच्चों, वो बड़ी माँ का नाम है भूमि, जमीन, भूमाता. जमिनीत काय आहे. जमीन में क्या है. माती, मिट्टी. हीच का ती आई. यही वो माँ है क्या, बड़ी माँ. तुम्ही म्हणाल खरेच ते. तुम कहोगे कि हाँ सचमुच मातीच आहे जमिनीत. सचमुच मिट्टी ही तो है जमीन में. पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका, लेकिन मिट्टी को तुम कम मत समझो. माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत. ये मिट्टी है इसलिए हम जिंदा है. जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला. खाने के थाली में हर एक चीज़ जो है बनी हुई वह हमें इस बड़ी माँ ने दिया है. म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला. इसका मतलब वो जमीन से निर्माण हुआ है. गव्हाची पोळी थाली में आपने देखा होगा कि गेहूं की रोटी है, जोंधळ्याची भाकरी, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, तांदळाचा भात, तांदूळ मतलब चावल, राइस. ये जो राइस है, गेहूं की रोटी है, बाजरे की रोटी है, जवार की रोटी है, यह हमें कहाँ मिले. खेती में ही मिले ना. शेतातच ना. शेत मतलब खेती.
पाटी पेंसिलीचे मऊ दगड़े जमीनेतच सापड़तात। तुम स्कूल में जाते हो, स्लेट लेते हो, है ना, कलम लेते हो, वह हमें कहाँ से मिलती है? ये भी हमें भूमाता से मिलती है, जमीन से ही मिलती है। चहाची साखर गया, हम चाय बनाते हैं, सुबह उठकर चाय बनाते हैं, दिन में 3-4 बार चाय पीते हैं। चीनी जो है किससे बनती है? पण ते ऊसापासून करतात। वो चीनी, ऊस मतलब गन्ना, गन्ने से मिलती है। पण ऊस उगवतो कुठे? तो ये गन्ना कहाँ उगता है? जमिनीत, जमीन में। रॉकेल कुठे सापड़ते? केरोसिन कहाँ मिलता है? जमिनीतल्या खाणीत, जमीन में जो खदान होती उसमें मिलता है। केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळेच मिळतात। अलग अलग तरह के जो फल है, जिसमें केला है, कौठ है, अमरूद है, आम है, नारियल है और अंगूर है, कटहल है, यह हमें अच्छे लगने वाले जो सारे फल हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? जमीन से मिलते हैं, भूमाता से मिलते हैं। जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। यदि जमीन नहीं होती तो एक भी जिन्नस इसमें से हमें नहीं मिलता। सारे भाज्या, सारी सब्जियों का उदाहरण ले लो। जगातील सारी फूलें, सारी सब्जियों में देखो आप लोग, बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, बीन्स है और तोरई है, लौकी है, धनिया है, हरी मिर्च है, ये इतनी सारी जो सब्जियां हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? जमीन से ही मिलती है। जगातील सारी फूलें, सारे जग में जितने भी फूलों के प्रकार हैं कहाँ से मिलते हैं हमें? है ना, गुलाब है, कमल है, मोगरा है, जाई जुई है, निशिगंध है ना। तो इस तरह से बहुत सारे फूल है, गेंदा है, गुड़हल है, ये हमें कहाँ से मिलती है? जमीन से ही मिलते हैं। औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। जो हमें दवाई मिलती है उसके जो पेड़ होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के जो पेड़ होते हैं वो भी जमीन से ही हमें मिलते हैं। आहे ना आहे आपली मोठी। तो इसलिए इस जमीन को, इस भूमाता को क्या कहा है? बड़ी माँ। इसलिए बड़ी माँ कहा है। तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, तुम पहनते हो, उन कपड़ों को देखो, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहेत। तुम सूती कपड़े पहनते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो। और सूत कशाचे असते? तो ये कॉटन किससे तैयार होता है? कपास से तैयार होता है। कापूस कुठून मिळतो? तो ये कपास कहाँ से मिलती है? कपाशीच्या झाडापासून, कपास के पेड़ से हमें कपास मिलती है। रेशीम कुठून मिळतो? रेशम हमें कहाँ से मिलता है? रेशमाचे कीड़े असतात तुतीच्या झाडावर। रेशम के कीड़े तूती के पेड़ पर, तूती नाम के पेड़ पर यह कीड़े रहते हैं और उनके द्वारा हमें यह रेशम मिलता है। ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात। तो ये कपास के और तूती के पेड़ जमीन में से ही उगते हैं और इसलिए हमें कपड़े मिलते हैं, रेशम के कपड़े मिलते हैं, सिल्क के कपड़े मिलते हैं, कॉटन के कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए। जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हैं, तुम्हाला यावरून कळतो। जमीन ही हमारी मायभूमि, हमारी मातृभूमि ही हर जिन्नस मतलब हर चीज निर्माण करती है। यह अब तुम्हारे समझ में आया होगा। चांदी, रुपये, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात। इतना ही नहीं, चांदी है, रुपये है, पीतल है, तांबा है, ये सारे चीज़ें जो है जमीन के पेट में मिलते हैं। पितळ, तांबे, कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? यदि पीतल नहीं होता, तांबा नहीं होता, कथील नहीं होता तो हमने किस में खाना बनाया होता? कैसे बर्तन होते हमारे पास में? बर्तन ही नहीं होते। सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? यदि हमारे पास में हमें यदि सोना नहीं मिलता, रुपये नहीं मिलते तो हमारे पास गहने भी नहीं होते। ये जमीन से हमें सारी चीज़ें मिलती है, इसलिए हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। एवढेच नाही, अजून एका, या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहे। इतना ही नहीं तो और सुनो, इस बड़ी माँ की पेट में लोहा और जो कोयला रहता है, पत्थर, बड़े बड़े कोयला जो रहता है वो भी बड़ी बड़ी खादानें इसकी होती है जो जमीन से ही मिलती है। लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो। लोहे से और कोयले से ही तो कारखाने चलते हैं, कंपनियां चलती है। कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते। यदि कारखाने नहीं होते तो हमें जो लोहे की चेयर है, कॉट है ना, ये भी चीज़ें नहीं मिलती। सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळेच बनले नसते।
यदि हमें ये लोहा नहीं मिलता तो हम जो सुई हमें लगती है सिलने के लिए, जो हुक होते हैं, सेफ्टी पिन होती है, जो चाकू होते हैं, नाइफ, जो कैंची होती है, जो बटन हम लगाते हैं हमारी शर्ट्स को वगैरह, वो होते हैं, कांच का सामान होता है, और बसेस होती है, रेलवे है, और हवाई जहाज है। यह सब कैसे बनता यदि लोहा नहीं होता तो? लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे का? यदि लोहा और कोयला नहीं होता तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देने वाली हमारी ये मायभूमी बड़ी माँ नहीं है क्या? हाँ है, वह हमें बहुत सारी चीज़ें देती, वही हमारी बड़ी माँ है। आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल। अब घर के बारे में देखोगे तो वही उत्तर देना पड़ेगा। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? तुम्हारा घर किससे बंधा हुआ है? दगड, माती, विटा, पत्थर। दगड मतलब पत्थर, मिट्टी, विटा मतलब ईटे, चूना और लकड़ी। घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिड़कियां आहेत। तुम्हारे घर को लकड़ी के खांब, किसी किसी के घर को होंगे लकड़ी के खांब होंगे, खंबे, खांब मतलब खंबे। खिड़कियां आहेत, खिड़कियों के जो ये होते लगाने वाले, बंद करने वाले जो दरवाजे होते हैं, अलमारी के दरवाजे होते हैं, और ये सारे लकड़ी से बने हुए रहते हैं। दाराच्या कड्या, दरवाजे को हम जब कुंदियाँ लगाते हैं वो कुंदियाँ है। तुड़या मतलब लोहे की सरिया जो होती है वह, बिजागरी, ये सब लोहे से ही बनता है। और ये लोहा कहाँ से आता है? तो ये जमीन से हमें मिलता है। यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली गेली, और जो पत्थर की जो मिट्टी है पत्थर से बनी हुई, यह कहाँ से आई? जमीन से। विटा कशाच्या आल्या? ये ईंटें कहाँ से आई? जमीन से ही हमें मिट्टी मिली। और कौन सी मिट्टी मिली? लाल, लाल मातीच्या। लाल माती कोठून आली? लाल माती कहाँ से आई? मतलब लाल मिट्टी कहाँ से आई? जमिनीतून, जमीन से। चुना कुठे मिळतो? चुना कहाँ से मिलता है? जमीनेत चुनखडीचे खडक असतात। जमीन के अंदर यह चूना बनाने के बड़े बड़े पत्थर होते हैं। चूना या खडकांपासून तैयार करतात, और चूना इस बड़े बड़े पत्थरों से तैयार किया जाता है। लाकूड कोठून आणले? लकड़ी कहाँ से लाई हमने? मोठमोठ्या रानातील वाढलेली प्रचंड झाड़े तोड़ून हे आणले। बड़े बड़े जंगल जो है वहाँ पर जो सूखी लकड़ियाँ होती है उसको तोड़ तोड़ कर हम ले आते हैं हमारा जो है दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह बनाने के लिए, लकड़ियों का काम करने के लिए। दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलपे, खिळे बसवले आहेत। हमारा जो घर है उसमें जो बिजागरे है, और जो कुंदिया है, जो ताले हैं, कील है, ये सारे हमने भूमाता के पेट से ही हमें प्राप्त हुए हैं। तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, तुम कोई भी बात ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जमिनीमुळे ती मिळाली है, जमीन से ही हमें मिली हुई है। ये तुमच्या आता लक्षात आलं असेल। अब ये तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि हर चीज़ जो है, अब तक लेखिका ने जितने भी उदाहरण हमारे सामने रखे वो सारी चीज़ें हमें जमीन से ही मिले हुए, भूमाता से ही मिली हुई है। इसलिए भूमाता हमारी बड़ी माँ है। तुम्ही दूध, दही, तूप खाता, गाई म्हशींपासून हे आपण मिळवतो। तुम दूध पीते हो, है ना, दही खाते हो, तुम घी खाते हो, ये कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है। पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? लेकिन ये गाय और भैंस जो है ये कैसे जिंदा रहती है? गवत व कडबा यावर, घास। गवत मतलब घास, कडबा मतलब जवार या बाजरे की जो बूटे निकाल लेते हैं और फिर बाकी का जो चारा सूखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कडबा। ये खाकर वो जिंदा रहती है। और ये कौन त्यांना देते? आपली मोठी आई। तो ये घास और ये कडबा मतलब ये जो चारा है कौन देती है? हमारी बड़ी माँ देती है, भूमाता देती है। जगात जे जे सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे। जग में जो भी सुंदर चीज हमें मिल रही है वो हमारी बड़ी माँ से ही उत्पन्न हुई है, जगलेली आहे, वाढलेली आहे। और इस तरह से हम जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ हमें मिल रही है, हम बहुत खुश नसीब है। ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, ये भूमाता हमें अन्न वस्त्र देती है, अन्न देती है, वस्त्र देती है, गहने दागीने देती है, मतलब गहने देती है, घरदार देते हमें घर देती है, धन धान्य देते, अनाज देती है, भांडी कुंडी देते, बर्तन वगैरह देती है, चाह, साकर, पाटी, पेंसिल, चाय पत्ती है, चीनी है, और स्लेट है, पेंसिल है, वो देती है। सगळे सगळे देते, सारे सारे देती हैं। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजे? इस बड़ी माँ का फिर हमने कितना उपकार मानना चाहिए।
आणि मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी. तो ऐसी जो जमीन है और धरणी माता है उसका ये छोटा सा रूप मतलब हमारी मातृभूमी, हमारी जन्मभूमी. त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो. उसी भूमी के ऊपर का अन्न खाकर हम बड़े हो रहे हैं. शहाणे झालो, हम सयाने हो गए, समझदार हो गए. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली त्या भूमीनेच. मानव को हर चीज दी है. किसने दी है? इस भूमाताने दी है. त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगायच नको का? तो हमारी इस मायभूमी के बारे में, मातृभूमी के बारे में, हमारी जन्मभूमि के बारे में हमने प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए क्या? रखना चाहिए. आदर रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए. अपने मातृभूमि के प्रति हमारे मन में बहुत आसक्ती होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए. आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी. तो अपनी जो बड़ी माँ है वही हमारी मायभूमी है. तो इस तरह से ये पाठ जो है आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोग इस पाठ से सीख लेंगे कि आप लोगों को जो है ये मातृभूमि, बड़ी माँ कैसे लगी, क्यों बड़ी माँ कहाँ है. बहुत सारे उदाहरण इस पाठ में दिए हुए हैं और आपको ये पाठ पढ़कर ये लगा होगा कि सचमुच ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन देती है. तो हमने कृतज्ञ रहना चाहिए और हमने मातृभूमि का रक्षण करने के लिए प्रण लेना चाहिए. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के ध्यान में आया होगा ये पाठ. शब्दार्थ, प्रस्तावना और प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखित स्वरूप में ग्रुप में भेजने वाली हूँ. तो फिर से दोबारा मिलते हैं अगले पाठ के टाइम. बाय बेटा.